हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम अधिगम की या लर्निंग की क्लास को फिर से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने अधिगम के 2 पार्ट पहले ही डिस्कस किए। हमने 2 क्लासेस में डिस्कस किया था कि अधिगम क्या है, अधिगम की क्या विशेषता है। कल हमने अधिगम को लेकर फिर से डिटेल में डिस्कस किया। जो पिछली 2 क्लासेस अधिगम के बारे में हमने डिस्कस की है, उन क्लासेस के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक को सर्च कर सकते हो और वहाँ से आपको मेरी पिछली दोनों क्लासेस फिर से प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी हमने मनोविज्ञान को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कुछ क्लासेस डिस्कस की थी। वो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिल जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करते हो तो ये एक आम बच्चे तक भी पहुंच जाती है, या एक ऐसे बच्चे तक भी पहुंच जाती है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, या जो मान लीजिए कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाता है। तो आज फिर से हम अधिगम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हम अधिगम के वक्र पढ़ेंगे, आपके लर्निंग कर्व को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि टॉपिक में लिखा है, अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये अधिगम वक्र या लर्निंग कर्व क्या होता है। ठीक है, कि अधिगम में ये ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, अधिगम वक्र, अब ये कह सकती हो कि लर्निंग कर्व आपका क्या होता है कि जीवन भर या जिंदगी भर जो कुछ हमने सीखा है उसे ग्राफ पेपर पर अंकित करना। ध्यान रखना, उसे ग्राफ पेपर पर अंकित करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीवन भर जो कुछ हमने सीखा है उसे ग्राफ पेपर पर अंकित करना ही क्या होता है, आपका लर्निंग कर्व होता है। अब ग्राफ पेपर पर जब भी अंकित करते हो तो किस माध्यम से, ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अधिगम वक्र को ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है किसके माध्यम से। तो ध्यान रखना, सीखने की गतियों के माध्यम से या आधार पर। ध्यान रखना, ग्राफ पेपर पर जितनी भी हम सीखने की गतियां दर्शाएंगे वही हमारे किसको डिफाइन करता है, लर्निंग कर्व को या अधिगम वक्र को। कि जीवन में हमने जो कुछ सीखा है वो कैसा अधिगम वक्र है। ठीक है, ये सब कुछ कौन दिखाता है या कौन दर्शाता है, तो ये सीखने की गतियाँ। ठीक है, अब इन गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास गतियाँ होगी, जैसे सरल रेखीय वक्र कि किस प्रकार का वक्र है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कि इस अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे, ठीक है, आपके कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहला कारक होता है उत्तेजना, जो एक्साइटमेंट होती है। कई बार हमारे अंदर इतनी उत्तेजना होती है या हम एक्साइटमेंट में इतनी जल्दी सीख लेते हैं। अब हमने सही सीखा या गलत सीखा है, वो आने वाले समय में क्या करता है, उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। तो ध्यान रखना, अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा है, उत्तेजना। दूसरा पूर्व अनुभव, प्री एक्सपीरियंस। तीसरा कौशल, जो आपकी स्किल्स होती है।
फिर आपका अभ्यास। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, अगर अभ्यास नहीं करोगे तो सीखने में बाधा ही उत्पन्न होती है। आपका संतुलन, अडेप्टेशन। थकान, इसको हमने अधिगम की या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में भी पढ़ा था, तो थकान तो सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट कारक हो जाता है। फिर आपका प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? अभिप्रेरणा। और आपको अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक भी कौन सा है? तो आपकी अभिप्रेरणा ही है। फिर सरल से कठिन की ओर। इसका मतलब है दोस्तों, जो चीज़ें सरल होती है हम आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारे सामने कौन सी चीज़ आनी शुरू हो जाती है? कठिन चीज़, जिसका हमें ज्ञान नहीं होता है, और हमें जो हमारी सीखने की क्षमता होती है वैसे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इस एक कारक के कारण आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो भी क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। किसी भी चीज़ों की जो इच्छा शक्ति होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, वो भी क्या हो जाती है? आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ध्यान रखना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक उत्तेजना, पूर्व अनुभव, कौशल, अभ्यास, प्रोत्साहन, सरल से कठिन की ओर, जिसके कारण इच्छा शक्ति समाप्त होती है, थकान, और आपका संतुलन। अब हम आगे चर्चा करेंगे अधिगम वक्र को लेकर, ठीक है, कि लर्निंग कर्व क्या है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा आपका, ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा था सरल रेखीय वक्र। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि जो आपका सरल रेखीय वक्र है, या आप कह सकते हो जो आपका सिंपल लीनियर कर्व है, ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, हम एक ग्राफ पेपर पर जो सीखने की गतियाँ होती है उसके आधार पर ही क्या समझते हैं? आपके लर्निंग कर्व या अधिगम वक्र, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सीखने की क्या है? गति है। अब देखिए, जो सीखने की गति है उसमें कहीं पर भी उतार या चढ़ाव नहीं है। ध्यान रखना, उसमें कहीं पर भी उतार या चढ़ाव नहीं है। सीखने की जो गति है ये आपकी क्या है? एक समान। सीखने की गति क्या है? एक समान। जब सीखने की गति एक समान होती है, ध्यान रखना, जब सीखने की गति एक समान होती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? सरल रेखीय वक्र कहा जाता है, आपका सिंपल लीनियर कर्व कहा जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा वक्र है जिसको हम कहते हैं उन्नतोधर वक्र। उन्नतोधर वक्र, आप कह सकते हो डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व। डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। इसको भी सीखने की गतियों के आधार पर ही समझेंगे। जैसे हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर पर सीखने की गति, जैसे ये सीखने की गति है, ठीक है। ध्यान रखना, अभी सीखने की गति क्या है? एक समान है, यानी तीव्र है, ध्यान रखना। लेकिन अब सीखने की गति में क्या हो जाता है? गिरावट। अब सीखने की गति में क्या हो जाती है? गिरावट। यानी आप कह सकते हो जब सीखने की गति पहले क्या होगी? तीव्र होती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? आपकी मंद हो जाती है, तो उसी को आपका क्या कहा जाता है? उन्नतोधर वक्र कहा जाता है, यानी आपका डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व कहा जाता है। जब सीखने की गति पहले तीव्र और धीरे धीरे क्या हो जाए? आपकी मंद हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? उन्नतोधर वक्र या डिमिनिशिंग लर्निंग कर्व कहा जाता है। तीसरा जो हमारा वक्र होता है नतोधर वक्र। नतोधर वक्र, जिसको आप कहते हो इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व। इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व, ठीक है। इसको भी ग्राफ पेपर पे ही समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ पेपर है, अब यहाँ पर देखिए पहले सीखने की गति क्या है? पहले ही क्या है? मंद है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? तीव्र। ध्यान रखना, ये सीखने की गति कैसी है? मंद है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? आपकी तीव्र। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब सीखने की गति पहले मंद होगी और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है?
तीव्र, तो उसी को क्या कहा जाता है आपका नतोधर वक्र कहा जाता है, यानी आपका इंक्रीजिंग लर्निंग कर्व कहा जाता है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपका रहेगा इसको कहा जाता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र जिसको आप मिक्स्ड लर्निंग कर्व कहते हो, मिक्स्ड लर्निंग कर्व कहते हो। ठीक है, अब जैसे ग्राफ पेपर इसको भी समझेंगे, जैसे आपकी सीखने की गति। अब देखिए पहले तीव्र फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र फिर मंद हो जाती है। यानी आप कह सकते हो कि जहाँ सीखने की गति में ये उतार चढ़ाव होता है, जहाँ सीखने की गति में ऐसा उतार चढ़ाव होता है। अब देखिए जहाँ सीखने की गति तीव्र होती थी, ठीक है, फिर मंद हो जाती थी, उसको उन्नतोधर वक्र कहा जाता है। अब जहाँ सीखने की गति मंद होती फिर तीव्र हो जाती, उसको नतोधर वक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो आपका मिश्रित कर्व है ये उन्नतोधर और नतोधर दोनों का ही मिला जुला रूप है, यानी जिसमें सीखने की गति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। आपका सीखने की गति मंद हुई फिर तीव्र हुई, फिर तीव्र हुई, फिर मंद हुई, यानी ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है, लगातार चलती रहती है। तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा आपका जिसको पढ़ा जाता आपका अधिगम पठार। अधिगम पठार ये आपका लर्निंग प्लेच्यू है, ध्यान रखना, लर्निंग प्लेच्यू, लर्निंग प्लेच्यू, ध्यान रखना, लर्निंग प्लेच्यू। अब इसको भी ग्राफ पेपर पर ही समझते हैं, ये भी सीखने की गति के आधार पर ही होता है आपका। अब देखिए ग्राफ पेपर पर ये आपकी कोई सीखने की गति है, इस गति से क्या पता चलता है, तो ध्यान रखना जब सीखने की गति रुक जाती है, ये कैसी गति होती है आपकी, रुकी हुई गति। ध्यान रखना जब सीखने की गति रुक जाती है ना तो उसमें उन्नति होती है, ध्यान रखना, ना उसमें उन्नति होगी ना ही उसमें क्या होती है, अवनति। तो उसे ही आपका क्या कहा जाता है, अधिगम पठार कहा जाता है। लास्ट ईयर या पिछले 4-5-6 साल पहले जब अब टीजीटी कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था एचपी में, तो ये अधिगम पठार उसमें भी पूछा था। आपका जेबीटी कमीशन हुआ था तो उसमें भी आपका अधिगम पठार पूछा गया था। टेट के एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अधिगम पठार क्या होता है, जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उसमें उन्नति होती है ना ही उसमें अवनति होती है। अब इस अधिगम पठार का कारण क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे अधिगम पठार का कारण क्या हो सकता है, तो ध्यान रखना पहला कारण होता है ज्ञान की सीमा। ठीक है, जो आपकी नॉलेज की एक लिमिटेशन होती है वो भी इसका एक कारण हो सकता है। दूसरा सीखने की विधियों में कमी, जो चीज़ आप सीखते हो उसके लिए मेथड्स बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, अगर मेथड्स ही नहीं है सीखने के लिए तो ये आपकी लर्निंग को हमेशा इफ़ेक्ट करता है। फिर थकान, देखिए ये थकान बार बार आपका पुट हो रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम पठार को प्रभावित करने वाला कारण, अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला कारण, तो ध्यान रखना ये थकान हमेशा ही होगा। एक आपकी प्रेरणा में कमी, यानी जो मोटिवेशन में रिडक्शन होता है, ध्यान रखना मोटिवेशन में रिडक्शन, या कह सकते हो रिडक्शन इन मोटिवेशन। तो प्रेरणा की जो कमी होगी ये भी किसका कारण होता है, अधिगम पठार का कारण। अब यहाँ पर क्वेश्चन कि फिर इसका समाधान क्या है, तो ध्यान रखना अगर इन सभी चीज़ों को ख़त्म किया जाए, अगर इन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, ख़त्म, तो वही इस चीज़ का क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। तो अधिगम का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल से जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि अधिगम वक्र क्या होता है। फ्रेंड्स जीवन भर जो कुछ भी हम सीखते हैं, ठीक है, जितना भी हमने सीखा है उसको एक ग्राफ पेपर पर सीखने की गतियों के आधार पर जब दर्शाया जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम वक्र कहा जाता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक उत्तेजना, पूर्वानुभव, कौशल, अभ्यास, प्रोत्साहन, सरल से कठिन की ओर, थकान और संतुलन। फिर हमने बात की कि अधिगम वक्र क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा सरल रेखीय वक्र यानी सिंपल लीनियर कर्व। जब सीखने की गति क्या होती है,
एक समान। ध्यान रखिए, जब सीखने की गति क्या होती है, एक समान, उसी को सिंपल लीनियर कर्व कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा अनुतोधर वक्र। जब सीखने की गति पहले तीव्र होगी और धीरे धीरे क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। पहले तीव्र और धीरे धीरे मंद, उसी को आपका अनुतोधर वक्र कहा जाता है। फिर आपका नतोधर वक्र। जब सीखने की गति पहले मंद होती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है आपकी तीव्र। पहले सीखने की गति मंद और धीरे धीरे तीव्र हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा मिश्रित वक्र, यानी उन्नतोधर अनतोधर का मिला जुला रूप। अब आप आसानी से समझ सकते हो कि पहले तीव्र होगी, फिर मंद, फिर तीव्र, या हो सकता है पहले मंद हो फिर तीव्र हो, यानी उतार चढ़ाव बार बार क्या होता है, चलता रहता है। फिर आपका अधिगम पठार। अधिगम पठार का मतलब होता है रुक की गति, यानी जब सीखने की गति रुक जाती है, ना तो उसमें उन्नति होगी ना ही उसमें अवनति होती है। अब अधिगम पठार का कारण क्या होता है, ज्ञान की सीमा, सीखने की विधियों में कमी, थकान और प्रेरणा की कमी। फिर इसका समाधान क्या होगा, जब इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए तो ही इसका क्या है, समाधान होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल से आपका नया चैप्टर शुरू होगा, मोटिवेशन, या आपका अभिप्रेरणा। तो अंत में आपसे यही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।